दोस्तों को प्रिया सिन्हा का प्यार भरा प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रिया सिन्हा पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष अपनी चंद पंक्ति लेकर, अपनी स्वरचित पंक्तियां लेकर, जिसका शीर्षक है जब तक। तो आइए अब इसे सुनते हैं। जब तक खुद पर न बीते, लोगों को दूसरे के कभी जज्बात समझ नहीं आते। जब तक खुद पर न बीते, लोगों को दूसरे के जज्बात समझ नहीं आते। जब तक खुद पर न बीते, लोगों को दूसरे के बुरे सभी हालात नजर नहीं आते। जब तक खुद पर न बीते, लोगों को दूसरे के बुरे हालात नजर नहीं आते। लगती है कड़वी दूसरे की कही बातें सभी, मगर लगती है कड़वी दूसरे की कही सभी बातें, मगर जब तक खुद पर ना बीते, खुद की कही कड़वी बात दिल में उतर नहीं आते। जब तक खुद पर ना बीते, खुद की कही कड़वी बात दिल में उतर नहीं आते। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी मेरी स्वरचित चंद पंक्तियां, जिसका शीर्षक था जब तक। तो मैंने ऐसा इसलिए कहा, जैसा कि मेरी पंक्ति में आप लोगों ने सुना, ये मैं हाले दिल बयां कर रही थी कि अक्सर हमारे जीवन में कभी कभी हमारे ऐसे इमोशंस हो जाते हैं, ऐसे जज्बात हो जाते हैं जिनका लोगों को वास्ता नहीं होता, जिनसे लोगों का कोई वास्ता नहीं होता है। हम किसी दर्द तकलीफ से गुजर रहे होते हैं तो लोग उसे बड़ी आसानी से टाल जाते हैं, लोग उसे बड़ी आसानी से मजाक में उड़ा देते हैं। लेकिन कभी कभी वही सेम सिचुएशन में जब वो खुद को पाते हैं, जब वो खुद को उसी कठिन समस्याओं से जूझता हुआ पाते हैं, तब कहीं ना कहीं जाकर उन्हें उन्हें हमारे दर्द, पीड़ा, तकलीफ की का अंदाजा वो लगा पाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हम सभी इंसान कभी ना कभी अच्छे बुरे स्थितियों परिस्थितियों से गुजरते हैं। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, कि जब कभी हम बुरे हालातों से गुजर रहे होते हैं, जब कभी हम ऐसे इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, तो हमारे सामने वाले लोग उसको समझने की बजाय, हमारा सपोर्ट करने की बजाय, हमें संभालने की बजाय हमारा मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। किंतु जब उसी सेम सिचुएशन में, उसी मेंटल ट्रॉमा में, इमोशनल ट्रॉमा में, उसी हालात में, उसी जज्बात में वो जब स्वयं को घिरा पाते हैं ना, तब कहीं ना कहीं जाकर उन्हें हमारे दर्द, तकलीफ, परेशानियों का अनुभव हो रहा होता है। वो कहते हैं ना कि जब तक खुद पर कोई चीज नहीं हावी होगी, जब तक हम किसी भी स्थिति परिस्थिति का सामना स्वयं नहीं करेंगे, हम दूसरे के हालात, जज्बात को नहीं समझ पाएंगे। कभी कभी हम सभी के जीवन में ऐसा होता है कि जब हम बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, बुरी स्थितियों परिस्थितियों कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं, किसी घोर परेशानी में घिरे होते हैं, तो हमारे सामने वाले, हमारे अपने, हमारे जानने वाले मित्र, सगे संबंधी वगैरह वगैरह, वो लोग हमें समझने की बजाय हमें कड़वी बातें कहते हैं, हमें ताना देते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारा उपहास बनाते हैं। लेकिन अगर उसी सेम स्थिति में अगर वो स्वयं गिर जाए, अगर उसी सेम सिचुएशन में वो स्वयं पड़ जाए, तब जाके कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सही उनको हमारी स्थिति का अनुभव जरूर होता है। तब जाकर वो समझ पाते हैं कि फला इंसान कितना मुश्किल वक्त से जूझ रहा था, फलाना इंसान कितनी बुरी परिस्थितियों में पड़ा था। हमें उसका मजाक उड़ाने की बजाय, हमें उसका गलत करने की बजाय उसका सहारा देना चाहिए था, उसे संभालना चाहिए था, उसे सही राह दिखाना चाहिए था। लेकिन लोग भूल जाते हैं, लोग ये सोचते हैं कि ये बुरी स्थिति हमारे साथ कभी नहीं आएगी, ये तो उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो हम उसका मजाक उड़ा देते हैं, हम उसका गलत समझ लेते हैं, हम उसे नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, हम उसका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि अगर आपके सगे संबंधी, आपके परिवारजन, आपके मित्रजन अगर किसी ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहे हैं ना, तो उन्हें समझने का प्रयास करें, उनकी सच्ची भावनाओं को परखें, उनकी आत्मीयता से उनके साथ बने रहें, उनका साथ दें, उन्हें उबारने की मतलब बुरी स्थितियों से उबारने में उनकी मदद करें। किंतु लेकिन ये जरूर परखें कि वो इंसान वाकई में क्या दुख में है, तकलीफ में है, या आपके साथ ट्रॉमा होने का ड्रामा कर रहा है। तो ये समझ अपने आप में होनी चाहिए कि कौन सही में दुखी है और कौन दिखावा कर रहा है। तो सोच आपकी, मदद आपकी और समझ आपकी। तो
मैंने ट्रॉमा वाली बात और ड्रामा वाली बात इसलिए कही कि कुछ लोग होते हैं जो कुछ खुद को हताश दिखाकर, निराश दिखाकर, खुद को दुखियारा दिखाकर लोगों का फ़ायदा भी उठाते हैं। लोगों को अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत तकलीफ़ में हैं, हम बहुत दुखी हैं और लोगों को अपना शिकार भी बनाते हैं। तो अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो समझदारी से करें ताकि कि इस वजह से सच्चे लोगों की मदद हो पाए, जो इसके हकदार हैं, उनको मदद मिल पाए। झूठे मक्कारों से बचकर रहें और ऐसे लोगों का भी आप मदद करने से बचें जो आपको झूठ में दिखावा कर रहे हैं दुखी होने का या कुछ परेशान होने का, ताकि वो आपका फ़ायदा उठा सके, आपको ही परेशान कर सके। तो खुद को भी सुरक्षित रखें, अपने जानने वालों को भी सुरक्षित रखें। बस इतना ही। प्रयास सिन्हा को दीजिए इजाज़त। आशा करती हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे और एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान देंगे और अपने दोस्त, प्रियजन, परिवारजन को अगर ऐसी स्थिति में वो है, तो उन्हें उस सिचुएशन से उबारने की कोशिश करेंगे, ना कि उन्हें नीचा दिखाने की। तो अब तक के लिए बस इतना ही। प्रयास सिन्हा को दीजिए आप इजाज़त। धन्यवाद।